गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 3.6 एक्सरसाइज एक्चुअली मैं भूल ही गया था, किसी बच्चे ने याद दिलाया कि 3.6 भी है इसमें, तो लेट्स कंटिन्यू दैट। मैंने सोचा था सिमिलर ट्रायंगल शुरू करते हैं, पर 3.6 एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये, और इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, पावरफुल क्वेश्चन हैं। आई मीन, लेकिन आपने सीखा तो है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे नोट किया। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम। किसी भी मेथड से कर सकते हो इसको, लेकिन ये इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि 1/2x लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में x है, इसलिए अगर ये 2 हटा दे तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। पहले इसको कन्वर्ट करना है पॉलिनोमियल में, फिर इसको सॉल्व करना है। देखो मैं ऐसे लिखूं, दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू 1/x, वही तो हो गया 1/2x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको p के बराबर और इसको q के बराबर लेता हूं। मैं लिखूंगा पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। इसको फिर क्या आएगा 1/2 और ये सारा p डिनोमिनेटर में नहीं, ये न्यूमरेटर में आएगा 1/2 p आएगा, ये ऐसे, प्लस 1/3 q आएगा ऐसे, 1/y के बदले q इज इक्वल टू 2। अगर चाहो तो ये स्टेप आप ओमिट भी कर सकते हो, ना भी लिखोगे तो चलेगा, आपकी मर्जी है। इसी तरह से मैं हमेशा इस फेवर में हूं कि डिनोमिनेटर ना हो तो अच्छा है, उससे परेशानी होती है। तो मैं 3 2 6 सेल्सियम निकाल के इसको 6 लिखूंगा, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 उस सेल्सियम से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, इसको भी 6 से करोगे तो 3p आएगा। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 होगा ना, तो 3p आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 2 जा तो 2q आएगा। करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। करोगे भी तो कोई बुरी बात नहीं है, पर स्टेप क्यों बढ़ाना। सो 2q इज इक्वल, इसको भी 6 से याद रखो, इसको भी ये 12 आ जाएगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन आप लिखोगे वही पुट करके 1/x के बदले p, तो 1/3p। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 1/3p, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। आपको लिखना है 1/3p प्लस 1/2q इज इक्वल टू 13/6। ये न्यूमरेटर में रहेंगे दोनों। फिर से एलसीएम 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी 6 से कैंसिल होगा। सो ये आएगा 2p फिर से प्लस 3q इज इक्वल 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब जिस मेथड से मर्जी है कर लो। मैं हर बार इस फेवर में हूं कि ये एलिमिनेशन मेथड मुझे अच्छा लगता है। अगर आप कैसे भी ग्राफ को छोड़ के, ग्राफ तो लंबा है, उसके बगैर जो भी मेथड आपके पास है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इनमें से जो मेथड इजी लगे होना है, कोई भी मेथड इजी लगे तो उससे आप कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा एलिमिनेशन मेथड यूज करूं, तो यहां पे 3 है, 2 में से कोई नहीं मिलता, तो बेटर इसको 2 से और उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करें? क्योंकि इसकी भी पॉजिटिव साइन है, इसकी भी पॉजिटिव साइन है। देखना, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो यह आएगा 2 3 6p प्लस 2 2 4q इज इक्वल टू 12 2 24। और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई, इसको मैंने कहा है 3 से मल्टीप्लाई करना, 6p प्लस 3 3 9q इज इक्वल 3 13 39। फिर मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करो, इसलिए कि साइन चेंज होगी, ये और ये कैंसिल हुआ। ये आएगा -5, 9 में से 4 5, -5q इज इक्वल टू 9 में से 4 5 और 3 में से 2 1 15, -15, नेगेटिव कैंसिल हुआ, q इज इक्वल टू 3, 15/5। अब ये q का वैल्यू आप 2 में से किसी में भी दो, जो आसान वाली हो। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ q इन किसी में भी, चलो फर्स्ट, सो 3p प्लस 2 टाइम्स 3, q के बदले 3 फर्स्ट में, ये फर्स्ट है, is equal to 12. 3p is equal to 12 minus 6
P इज इक्वल 12 में से 6/3 वो हो गया 2, सो P इज इक्वल टू 2। क्या हमारा आंसर आया? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें P और Q तो ये मैंने दिए हैं, आपको तो X और Y निकालना है, इसलिए वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ऐसे लिखेंगे P इज इक्वल टू 2, पहला वैल्यू P इज इक्वल टू और Q इज इक्वल, P इज इक्वल 2 का मतलब ये हुआ कि 1/x इज इक्वल टू 2, ये एक्चुअली 2/1 है, तो रेसिप्रोकल करें, x अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल 1/2, ये x का वैल्यू आया। इसी तरह से दूसरा वैल्यू है q इज इक्वल 3, सो q इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट q का वैल्यू 1/y इज इक्वल टू 3, इसको 3/1 करोगे, उल्टा करोगे, y इज इक्वल टू 1/3, therefore 1/2 and 1/3 is the solution। ये आंसर होगा इसका। मतलब अगर आप x के बदले 1/2 लिखोगे और y के बदले 1/3 लिखोगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ऐसे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सेकेंड पार्ट इसका 2/√x + 3/√y इज इक्वल 2 एंड 4/√x - 9/√y इज इक्वल टू -1। ये मैंने क्वेश्चन लिखा क्योंकि 1/√x है, इसमें भी 1/√y है, दोनों में, तो वो मैं पुट करूंगा, 1/√x होगा p के बराबर, तो ये 2p बनेगा, 3q बनेगा इज इक्वल टू, वो मैंने लिखा। यहां पे आप देखोगे 4p, दिस इज 4p - 9q इज इक्वल टू -1, राइट। दोनों इक्वेशंस हैं। क्लियर ये है कि अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और ये तो 9 है ही, फिर ऐड करूं, नहीं तो ये करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 4 फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले समझाया है, जो एलिमिनेशन की एक्सरसाइज है, नहीं याद आए उसको एक बार फिर से चेक करोगे। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहा तो ये आएगा 3 2 6p + 9q इज इक्वल 3 2 6, ये वाली इसके नीचे लिखी। मैंने अभी बोला एडिंग, यानी साइन चेंज नहीं करनी है एडिंग के वक्त, ताकि ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंट साइंस के हैं। 9q और 9q कैंसिल हुआ तो आपके पास 6 और 4 10p, ये 10 है इधर, 10p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल 1/2। जब p 1/2 आया तो p एक्चुअली है ही नहीं इसमें कहीं, ये तो मैंने दिया है, मेरे पास 1/√x है, तो उसका मतलब हो गया 1/√x इज इक्वल 1/2। रेसिप्रोकल करोगे तो √x हो गया 2, यहां से भी उल्टा, यहां से भी उल्टा। यहां पे रूट है तो रूट यहां जाके स्क्वायर बनता है, तो x होगा 2 का स्क्वायर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जिसको आप कहते हो, तो x होगा 4। वैसे ही यहां पे भी अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, p इक्वल टू 1/2 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे पहली इक्वेशन या दूसरी में, आपकी मर्जी है। पहली में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो p है 1/2, मैंने लिखा 2 × 1/2 + 3q इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हुआ, 1 क्रॉस करा मैंने, 2 - 1, सो q आ गया 1/3। q 1/3 का मतलब हो गया 1/√y इज इक्वल टू 1/3, उल्टा किया तो √y होगा 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y होगा 3 का स्क्वायर इन 9, सो x 4 ये और y 9, ये इसका सोल्यूशन है। दोनों इक्वेशंस का ये सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन बना। तो दो इक्वेशन, दो पार्ट थर्ड इस एक्सरसाइज का 4/x + 3y इज इक्वल 14 एंड 3/x - 4y इज इक्वल 23। देखिए इसमें ये टर्म तो ठीक है, पहले ऐसे होता था 4/x और 3/y, लेकिन इसमें ये तो ठीक है, इसमें दिक्कत है। तो मैं लिखूंगा पुट 1/x इज इक्वल टू p। y तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन परेशानी ये होगी अगर आप ऐसे लिखोगे, आप इसको पहले मैं बता दूं, फिर 4, इसको 4p लिखेंगे + 3y इज इक्वल 14। नॉर्मली क्या है कि दिमाग हमारा x और y को साथ लेके चलता है, p के साथ हमेशा q लिखता है। जब आप ये करते जाओगे ना, आपको जरूर गलती होने का चांस है, क्योंकि आप रनिंग में लिखोगे p और यहाँ पे q लिखते जाओगे और ये गड़बड़ हो जाएगा, बाद में आपको एंड में पता चलेगा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। मेरा ये मानना है, दिस इज योर चॉइस, अगर आप ऐसे अलर्ट रह के करोगे तो ये भी चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि यहां पे डायरेक्टली लिखो पुट y इज इक्वल टू q, इससे गलती से बचने का है। ये आपकी मर्जी है, अगर y को y ही रहने दोगे तब आपके पास आएगा 4p + 3y। दैट इज दिमाग की बात है, ये दिमाग कई बार नहीं मानता ये, तो आप रनिंग में गलत लिख देते हो। सो मैं ये लिखूंगा 1/x के बदले p, तो ये आएगा 4p + y डायरेक्टली है q, तो 3q इज इक्वल टू 14। इसी तरह से यहां पे 3, क्योंकि 1/x के बदले p लिखोगे, 3p - 4q इज इक्वल टू 23। यहां पे 1/q आपको पुट नहीं करना है, क्योंकि 1/q तो है, 1/y पुट नहीं करना, 1/y है ही नहीं आपके पास, डायरेक्टली y है। ना भी करोगे तो ऐसे ही, तब यहां पे y आएगा और यहां पे y आएगा -4y, वैसे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, 4 के यहां पे 12 बनेगा दोनों के लिए, तो मैं इसको
ये इक्वेशन 1 हुई और ये इक्वेशन 2। अब मैं सॉल्व करके रखता हूं और आप चेक करोगे आपको समझ में आया क्या। अब आपके पास ये क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको समझाया कि आप क्यों करोगे इस y को भी पुट, जरूरत नहीं है, इन केस यू कैन डू इट, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे गलती होने का चांस होता है, सो मेरा मशवरा है कर लो पुट। अब आपके पास एक बनी 4p प्लस 3q इज इक्वल 14 ये, और दूसरी इक्वेशन बनी 3p माइनस 4q इज इक्वल 23। अब जैसे पहले करते थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस 3q है और यहाँ माइनस 4q, मैं चाहूंगा q को कैंसिल करूं क्योंकि ऐड कर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 से हो गया 16, 12, 56, और इसको जब 3 से करोगे 3 3 9, 3 4 12, 3 23 69। तो एडिंग ये कैंसिल हुआ 25, तो p का वैल्यू 5 आया। ये सब्स्टिट्यूट किया आपने दो में से किसी में, इसमें या इसमें, तो आप मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया p इक्वल टू 5, तो 4 5 20 प्लस 3q इज इक्वल टू 14, फिर q का वैल्यू निकला -2। अब p का वैल्यू 5 होने का मतलब 1/x इज इक्वल 5, क्योंकि p तो 1/x है। 1/x इज इक्वल 5 उल्टा करोगे तो x इज इक्वल टू 1/5, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। तो q -2 है तो q तो डायरेक्टली y है, तो y -2, ये सोल्यूशन हुआ। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन। मैं एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा करके रखूंगा, वो आप होपफुली घर पे खुद करोगे। तो 4th पार्ट में कल दिखा रहा हूं, 5th पार्ट पहले करते हैं। 5th पार्ट में ये क्वेश्चन है आपके पास, 5th पार्ट 7x - 2y by xy। मैंने इस xy से इसको भी डिवाइड किया और इसको डिवाइड किया, तो x और x कैंसिल हुआ। फिर -2y को भी इससे डिवाइड किया, वहां पे y कैंसिल हुआ, तो आपके पास आया 7/y - 2/x इज इक्वल 5। अब हमेशा, क्योंकि हमें दिमाग हमारा ये कहता है कि x पहले होता है y बाद में, इसलिए गलती से बचने के लिए -2x पहले लाओगे और 7y बाद में लिखोगे इज इक्वल टू 5। इसकी साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये इक्वल टू के दोनों इस साइड है, उससे साइन चेंज नहीं होती। वैसे ही यहाँ पे 8y + 7x आया 5, तो 7/x पहले ये लिखा, x फिर y। अब पुट करोगे 1/x p और 1/y q, ये आएगा -2p + 7q इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आएगा 7p + 8q इज इक्वल टू 5। तो ये जो इक्वेशंस, ये 15 है, नॉट 5, ये 15 है इधर। तो ये दो इक्वेशंस जब आपकी बनी, ये अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बना एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 1/p आपने 1/x पुट किया था, इसमें भी ऐसे करना है, बल्कि उससे अब आसान है। सो ये क्वेश्चन आप मुझे करके दोगे तो 4 पार्ट आज, बाकी कल के लिए। थैंक यू।